सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं सुप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। कर्म और उपासना का फल मोक्ष नहीं हो सकता, ये बतला रहे थे। ये संदर्भ चल रहा था, तो उसमें अंत में कह दिया कि तस्मात् मोक्ष न कर्मण फलम। क्या हेतु है? तो कर्म फल अनित्य है, इसीलिए अनित्यत्वात् कर्म फल से अनित्यत्वात्, ये हेतु है। कर्म फल अनित्य है, इसीलिए वो मोक्ष नहीं दे सकता, मोक्ष उसका फल नहीं हो सकता, क्योंकि मोक्ष किसी को भी अनित्य मोक्ष नहीं चाहिए, सभी को नित्य मोक्ष ही चाहिए। तो उस पर टिप्पण है कर्मणः। तो यहाँ पे वार्तिका इत्यादि दिए। नैष्कर्म्य सिद्धि भावनाजम फलम यत् स्यात् यच्च स्यात् कर्मणः फलम न तत्स्थास्नवति मंतव्यम पण्यश्री गमनम यथा पण्यस्त्री गमनम यथा भावनाजम फलम यत् स्यात् यच्च स्यात् कर्मण फलम न तत्स्थास्नुवन्ति, वही दिया है मंतव्यम। दूसरा है नैष्कर्म्य सिद्धि में वही दिया है द्रविडेषु इव संगतम, और अविरोधितया कर्म न विद्यां विनिवर्तयेत विद्या विद्यां निहन्त्येव तेजस तिमिर संगवत। ये वार्तिका देखना पड़ेगा, पण्यस्त्री गमनम यथा। तो दोनों क्या है कि भगवान सुरेश्वराचार्य का ही है, बृहद्वार्तिका और नैष्कर्म्य सिद्धि। कहते हैं भावनाजम फलम यत् स्यात् यच्च स्यात् कर्मण फलम। भावना से यहाँ पे उपासना लेंगे, उपासना से और कर्म से जो फल प्राप्त होता है वो स्थिर नहीं होगा। तो उदाहरण दिए, उदाहरण देखना पड़ेगा क्या है करके। पण्यस्त्री माने ये अच्छा शब्द नहीं लग रहा है, माने जैसे कि पण्य माने पैसा होता है, तो माने स्त्री को पैसा लेकर लाएंगे, ऐसा अर्थ बनता है। एक बार देखना पड़ेगा कि माने अच्छा शब्द नहीं है तो छोड़ दीजिए। द्रविडेषु एव संगतम, जैसे इव, जैसे कहते हैं ये संगम जो होता संगतम, ये तो ये भी देखना पड़ता। द्रविडेषु इव संगतम भावनाजम फलम यत् स्यात्, ये नैष्कर्म्य से देखना पड़ेगा। मैंने टिप्पण नहीं देखा है, तो ये देखकर मैं पुनः अगली बार बताऊंगा, इसमें कुछ अधिक है। तो आगे कहते हैं अविरोधितया कर्म न अविद्या विनिवर्तयेत, क्योंकि ये देखा हमने अविद्या का कोई कर्म के साथ विरोध नहीं है, अविरोधी है कर्म, इसीलिए क्या है कि न विनिवर्तयेत, उसका विरोध न होने से वो विरोधार्थ नहीं है। तो अज्ञान और ज्ञान का विरोध है, अविद्या और विद्या का विरोध है, न कि अविद्या और कर्म का। कर्म तो अविद्या का कार्य है, इसीलिए वो स्वभाव से तो अविद्या ही है। अविद्या जो जैसे कहेंगे, अविद्या यदि पोटेंशियल कहेंगे, पोटेंशियल फोर्स, और कर्म क्या कहेंगे उसका, जब भी वो डायनामिक अपना कार्य करेगा, तो दोनों का स्वरूप तो एक ही है। इसीलिए क्या है कि उनमें विरोध नहीं है, और विरोध नहीं है, अविरोधिता है, इसीलिए वही हेतु बनेगा तृतीया में। विद्या विद्याम निहन्ति एव, और विद्या और अविद्या में साक्षात विरोध है। जैसे उदाहरण दे दिया तेज और तिमिर, जैसे अंधेरा और प्रकाश का, अंधेरे और प्रकाश का विरोध है, वैसे। तो ये कर्मणा फलम मोक्षा न भवति कह दिया। मोक्षा उपासना फलम इति अंगीकारे अपि, यदि उपासना का फल करके मानेंगे तब क्या होगा? तभी भी क्या है, सह अनित्य एव स्यात्, सह मोक्ष अनित्य हो जाएगा, क्योंकि कोई फल जन्य होगा तो वो अनित्य ही होगा। उपासनम अपि मानसम कर्म एव, क्योंकि क्या है, कर्म का फल यदि नहीं होगा, ये भी मानसिक कर्म है। उपासना क्या है? मानसिक कर्म है।
तो कायिक, वाचिक, मानसिक कर्म तीनों भी मोक्ष का हेतु नहीं बन सकते, साधन नहीं होंगे। कर्म फल से अनित्यत्व नियमात मोक्ष उपासना रूप कर्मणा अपि न फलम। मानसिक कर्म का भी फल नहीं हो सकता क्योंकि मोक्ष नित्य है, और मानसिक कर्म भी कर्म होता हुआ अनित्य ही फल देगा। मोक्ष नित्य है, इसीलिए वो मोक्ष उसका फल नहीं होगा। तो ये हो गया 300 अपना 389 हो गया। ये क्या कहते हैं उसको, 389 हो गया। ये 89 क्या है कि थोड़ा कहने में थोड़ी दुविधा होती है क्योंकि बाकी सब 89 जैसे शब्द नहीं है। बाकी सब क्या है कि वैसे शब्द नहीं है, ये केवल वो 89 जो 89 केवल थोड़ा हिंदी में थोड़ा कठिन है, स्मरण नहीं रहता कभी, क्योंकि हिंदी का 89 कितनी बार प्रयोग किया है, तो हर बार कुछ दूसरा ही शब्द आते बोले ठीक नहीं है, तो 89 कहते हैं। बाकी इसमें क्या 99 कहते हैं, तो ये 89 करके नहीं है। जैसे भी क्या होगा कि 77, 78 और फिर क्या कहता है कि 79 कहते हैं, तो ये 79 जैसे ये 89 नहीं है, ये है, ये 89 है। तो इसमें थोड़ा क्या है कि ये एक्सेप्शन टू द रूल है, इसीलिए वो भूल जाते हैं। बचपन में कितना अभ्यास किया था, अभी वो कुछ बुढ़ापा आ गया, स्मरण नहीं रहता। ठीक है, 390। संस्कृत तो और भी है। संस्कृत में क्या है कि बड़े बड़े तो रिवर्स आना पड़ता है संस्कृत में, तो ये 9 है, ये 9 और ये 80 का भी फिर सोचना पड़ेगा, फिर 9 80 के ऊपर जोड़ना पड़ेगा, उसका एक शब्द नहीं है। ये जैसे क्या कहते हैं, 108 को कहेंगे अष्टोत्तर कह देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में अष्टोत्तरी कहते हैं। वास्तविक क्या है, अष्टोत्तर किसके उत्तर है, अष्ट उत्तर कस्मात, अष्ट जो है वो किसके बाद आ रहा है, तो बोलना पड़ेगा शतम, तो अष्टोत्तर शत ऐसा बोलना पड़ेगा, या तो सहस्र भी लग सकता है। 1008 को कहेंगे अष्टोत्तर इस पे सहस्र, तो ऐसे कहना पड़ेगा। इसीलिए क्या है कि उसमें फिर 300 का भी त्रिशतम ये भी जोड़ना पड़ेगा उसमें। 80 को 80 कहते हैं, फिर तो बोलना पड़ेगा कि नव ऊपरी अधिक आया तो कहना पड़ेगा, ये करके फिर 80, फिर उसके बाद त्रिशतम, ऐसे उसका समस्त पद बनता है समास संख्या का। ठीक है, हिंदी का पाठ है, 390 पे चलेंगे हम। तो पंचविधमपि कर्मफलम मुमुक्षो अनपेक्षितम, तो जो हिंदी का अभ्यास किया उसी में स्मरण नहीं रहता है। हिंदी का जो पढ़ाई की है, तो इसकी तो संख्या की पढ़ाई भी नहीं की है, क्योंकि मेरा संस्कृत का अभ्यास कहाँ से शुरू और कहाँ से समाप्त होता है, मेरा व्याकरण से, वो भी वेदांत को लेकर। संस्कृत का पूरा अभ्यास, तो वेदांत को छोड़कर दूसरे शब्द आते हैं तो देखना पड़ता है, जैसे ये पण्यस्त्री इत्यादि, तो कोश देखना पड़ता है, उसमें भी ना मिले तो संदर्भ देखकर वहाँ पे भाष्य टीका पढ़ना पड़ता है। उसमें कोई लज्जा नहीं है, नहीं पढ़ा है नहीं आता है, जो पढ़ा है वही नहीं आता है, जो पढ़ा है अभ्यास किया वही नहीं स्मरण है, तो जो नहीं किया वो कहाँ से आएगा। तो उसमें कुछ पर क्या है कि पढ़ा रहा हूँ तो मुझे टिप्पण देखना चाहिए था, तो पहले पढ़ाया था, मैं चलो आई विंग द क्लास, नहीं होता है, थोड़ा देखना पड़ता है। तो जहाँ अधिक कुछ है, नया संदर्भ नया है था, पहले पर पढ़ाया था तभी भी नया था, और अभी भी नया लग रहा है, ऐसे हो जाता है। तो 390 में कहते पंचविधम अपनी कर्मफलम मुमुक्षो अनपेक्षितम, तो कहते हैं ये कर्म का क्या फल होता है, 5 फल दे सकता है कर्म, ये 5 फल दे सकता है, उत्पत्ति आदि 5 फल है। ये मोक्ष क्या है, ये 5 के अंतर्गत यदि होता तब जाकर कर्म का फल बनता या बन सकता। ये 5 के अंतर्गत है कि नहीं, इसका विचार करेंगे तो पता चलेगा कि कर्म फल होगा कि नहीं। तो कहते हैं पंचविधमपि कर्म फलम, 5 प्रकार का जो कर्म का फल होता है, मुमुक्षो अनपेक्षित, मुमुक्ष को उसमें से कुछ नहीं चाहिए, उसको जो मोक्ष चाहिए ये 5 के अंतर्गत नहीं है। कैसे कहते, कर्म कुर्वतः तेन कर्मणा उत्पत्ति ही, कर्म जो कर रहा है, कुर्वत शत्रंत है, कर्म कुर्वन जो है, कर्म कुर्वत तस्य तेन कर्मणा उत्पत्ति ही आप्ति ही विकारः संस्कारः नाशश्च इति पंचविधम फलम जायते। कर्म जो करता है उसके लिए कैसा फल उत्पन्न होगा, लौकिक हो वैदिक हो। वैदिक में तो स्वर्ग आदि उत्पन्न होगा, उत्पत्ति होती है, संस्कार भी प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं प्राप्त होता, पर अधिकतर उत्पत्ति मानेंगे।
आपति भी कह सकते हैं, कोई स्वर्ग इत्यादि प्राप्त कर रहे हैं, विकार होता है। तो ये लौकिक और वैदिक कर्म दोनों से समझा सकते हैं। तेन कर्मणा उत्पत्ति, तो ये बताएंगे अभी आगे। उत्पत्ति ही एक हो सकता है कि कर्म से क्या कि कुछ अनुत्पन्न है उसकी उत्पत्ति कर दे। ये आगे उदाहरण देंगे। पदार्थ से उत्पत्ति, जैसे घट की उत्पत्ति, घट पहले नहीं था अभी उत्पन्न हो गया, तो मिट्टी में यदि भी था पर भी घट आकार में नहीं था तो उसको आकार देकर घट की उत्पत्ति कर दी। या तो विकार करेंगे उसका, आगे विकार भी बताएंगे। तो ये उत्पत्ति एक फल हो गया। दूसरा आपति, आपति माने प्राप्ति। कुछ कोई देश है प्राप्त नहीं है, उस देश पे चले जाएंगे। उत्तरकाशी नहीं गए थे, गंगोत्री नहीं गए थे, वहाँ पे आगे नंदनवन जाएंगे, आगे आएगा गौमुख, उसके बाद तपोवन, फिर तपोवन के आगे या तो एक और आएगा नंदनवन कहते हैं, और दूसरी ओर आता है सतोपंथ। तो जहाँ जाना है वहाँ जाइए। यहाँ पे एक स्वामी जी है, 108 आयु है, नंदनवन में 17 वर्ष रहे हैं। मैं तो कोई बेंचमार्क नहीं हूँ, पर मुझसे तो हट्टे कट्टे बहुत हैं। मेरी तुलना नहीं, मेरे आयु के और दूसरे कोई होंगे ठीक ठाक भी होंगे, उनसे भी हट्टे कट्टे पहले माले पे रहते हैं। तो नंदनवन में 17 वर्ष रहे। तो गंगोत्री ही कठिन है, उसके आगे गौमुख और कठिन है, तपोवन तो और चढ़ाई है। तपोवन में तो आपका स्क्रॉल करने के लिए मोबाइल भी नहीं है, न रेंज है न कुछ है, किसी से बात नहीं करना है। एक स्वामी जी 4 वर्ष रहे हैं, उसके ऊपर सतोपंथ है, तो ये 17 वर्ष रहे। सतोपंथ में नहीं, नंदनवन, एक और नंदनवन है, नंदनवन में 17 वर्ष रहे हैं। तो स्मरण आया बता रहे, तो ये आपति। तो ये जगह जो अनाप्त है वो प्राप्त होना, जिसकी प्राप्ति नहीं हुई अभी प्राप्ति होगी, अब आपति स्वर्ग इत्यादि। विकारा, किसी का पुरोडाश इत्यादि कहते हैं, तो चावल से कुछ बना देंगे उससे, तो वैदिक उदाहरण है। चावल भी विकारा, तो उसका भी मोदक बना देंगे। गणेश चतुर्थी आ रही है, गणेश जी को प्रिय है तो उसका मोदक बनाएंगे, तो विकार प्राप्त होता है। संस्कार, शुद्धि करते हैं प्रोक्षण आदि से, या तो घी शुद्ध माना जाता है। अभी आजकल जो मिलता है वो घी ही शुद्ध नहीं है। कहते हैं कि क्या है, घी किससे बना है, कहते हैं वेस्ट ऑयल से बनाते हैं। कार का वेस्ट ऑयल निकालते हैं, वो सब जोड़ देते हैं उसमें कुछ फ्लेवरिंग डालकर, बोलते हैं ये बन गया आपका शुद्ध घी A2। तो वास्तविक क्या है, इसीलिए क्या है कि अपनी गाय होनी चाहिए, वो भी कैसे है कि चारा चरने वाली होनी चाहिए, जो बाहर जाकर चारा चर के आती है, और बिना इंजेक्शन के भी बछड़ा देनी चाहिए, वो होती है गाय। तो देसी गाय, और देसी गाय होनी चाहिए, जर्सी नहीं होनी चाहिए। उसका फिर आप दूध निकालें, फिर उसका माने वो भी दूध कैसे, अधिकतर क्या है कि मैंने देखा है, सुना भी है कि हमारे गांव के जो वैदिक थे वो कहते थे, जिनसे उनके घर में गाय थी नहीं, अभी गाय पालना सब कम हो गया, तो जिनके घर में थी उनको कहते थे कि गाय का दूध भी जब भी निकालोगे तभी भी चप्पल पहन के नहीं जाना, चप्पल पहन के नहीं जाना, नहा के जाकर गाय का दूध निकाल कर वो लाएंगे, तब उससे अभिषेक करेंगे और उससे या तो उससे घी बनाएंगे इत्यादि। अभी तो क्या है कि गाय कौन सी है पता नहीं, तो दूध कहाँ से कैसे आता है, क्या क्या सुनते हैं पता नहीं, दूध भी कौन सा होता है, केमिकल से बनाते हैं। किसी ने कहता पनीर बनता है, किससे बनता है, तो स्वामी जी कहते कि फिनाइल डालते हैं, फिनाइल डालते हैं, शुद्ध जहर है। तो ऐसा स्मरण आता है, विकार कहेंगे, संस्कार कहेंगे। संस्कार शुद्ध क्या होता है, तो घी शुद्ध माना जाता है, तो घी के लिए कोई नियम नहीं कहते हैं, पर फिर भी माने कुछ हो गया तो आप कुछ अधिक नहीं कर पाते, तो घी चक्कर या घी का आचमन करके शुद्ध होते थे। पंचगव्य से शुद्धि होती है। तो ये सब क्या संस्कार। पर इसमें क्या करते हैं कि चले गंगा जी का आह्वान कर देते, गंगा चे यमुना चे इत्यादि करके, गंगे चे मुनि चे इत्यादि कर आह्वान करते हैं, फिर पानी का प्रोक्षण करते, उससे शुद्धि होती है, उससे अदृष्ट प्राप्त होता है। तो कहते हैं अरे बहुत बार स्नान करने के बाद भी शुद्धि नहीं होती है, कि शरीर को घिसना पड़ता है, तो कहते हैं आपने केवल वो प्रोक्षण कर लिया और शुद्धि हो गई, अपने पे डाल दिया, फिर द्रव्य पे डाल दिया, उससे हवन कर रहे हैं। हाँ होता है, उससे क्या है कि आपको जो दिखती है वो दृष्ट शुद्धि नहीं है, उसकी तो हो नहीं हो, पर संस्कार जो है वो प्रोक्षण करने से जो होता है उससे जो अदृष्ट प्राप्त होता है, उसके बिना कर्म संपन्न नहीं होगा, वो अधिक फल नहीं मिलेगा। तो अदृष्ट के प्राप्ति के लिए संस्कार वो प्रोक्षण इत्यादि करते हैं, तो वो संस्कार हो गया। या तो
हमारे लौकिक उदाहरण में, लौकिक नहीं है वो भी वैदिक में ही आएगा, कि 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कार करते हैं, जात कर्म इत्यादि, उपनयन अंत्येष्टि तक। फिर नाशश्च, फिर क्या है कि कर्म से किसी तोड़ दिया, किसी को घटा है उसको, उसके ऊपर कुलाड़ी मार दिया, हथौड़ा मार दिया तो तोड़ दिया, नाशश्च इति। या नाशश्च माने दूसरा कर्म से, वैदिक उदाहरण में क्या है, किसी दूसरे का नाश करते हैं, तो वैसे भी शेन आदि याग आता है। तो वैसे पंचविधम फलम जाए थे, पर यहाँ पे अच्छा उदाहरण देंगे, मैंने कुछ उदाहरण दे दिए लौकिक और वैदिक जो स्मरण था। तो ऐसे 5 फल ही दे सकता है मोक्ष। इसमें से न उत्पत्ति है, न आपत्ति है, न विकार है, न संस्कार है, न नाश है। मोक्ष इनमें से कुछ भी नहीं है, ये दिखलाएंगे आगे और समझ में आ गया होगा अब तक। तो उत्पत्ति क्या है? उत्पत्ति क्या है? पदार्थ से उत्पत्ति, किसी पदार्थ की उत्पत्ति। आपत्ति क्या है? पदार्थ से प्राप्ति, आपत्ति माने प्राप्ति, प्र जोड़ देंगे उपसर्ग, प्रादिगण से प्र ले लेंगे, पहला वाला जोड़ देंगे, प्राप्ति हो जाएगा। ऐसे ही जब भी संस्कृत में कोई शब्द लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, उसका प्रत्यय समझ में आ भी जाए तो भी धातु समझ में नहीं आ रहा है यदि, तो उसमें कोई उपसर्ग जोड़कर देख लीजिए, वो उपसर्ग के साथ प्रसिद्ध शब्द होगा। ऐसे प्रयास कर कर देखते हैं, प्र इत्यादि उपसर्ग जोड़कर देखते हैं समझ में आ रहा है क्या, फिर समझ में आ जाता है कि क्या है करके, फिर प्रकर्ष हटा दीजिए, धातु का अर्थ समझ में आया, कौन सा धातु दिख जाएगा, बहुत बार होता है। तो ये एक उपाय है। आपत्ति माने कि एक प्र जोड़ दिया, प्राप्ति, आपत्ति समझ में नहीं आ रहा है तो कहते कि प्राप्ति तो समझ में आ रहा है, तो प्रसिद्ध, अधिक प्रसिद्ध शब्द है। विकार पदार्थ से पूर्व रूप परित्यागे न रूपांतर प्राप्ति। ये भी क्या प्राप्ति है? क्या प्राप्ति है? कहते हैं दूसरा रूपांतरम, अन्यत रूपम रूपांतरम, दूसरे रूप में परिवर्तन ले लेना, द्रव्य का कराना। एक पदार्थ है उसको दूसरे रूप में उसका परिवर्तन कराना, माने उस पदार्थ की प्राप्ति दूसरे इसमें रूप में होती है, उसको विकार कहेंगे। तो विकार कराना ये कर्म का कार्य है। संस्कार माने क्या? संस्कार पदार्थगत मल निवृत्ति रूप, पदार्थे गुण आधार रूपश्चेति द्विविध। दो है, एक क्या संस्कार में क्या होता है? पदार्थगत मल निवृत्ति रूप, उसको हटा देते हैं। तो कोई मल है उसको हटाना, एक निवृत्ति रूप हो गया। दूसरा क्या है कि गुण नहीं है उसमें जोड़ देना, संस्कार, तो कोई गुण जोड़ देना, अच्छा गुण कोई जोड़ देना, उसको संस्कार। तो इसलिए कहते हैं माँ बाप बच्चों को संस्कार देते, माने जो गुण नहीं है वो गुण का आधान करते हैं, दूसरा कोई अच्छा गुण दे देते हैं। और संस्कार देते माने क्या है कि गलत है वो हटाते भी है, ये ठीक नहीं है ऐसा मत करो, तो भी ये संस्कार ही है। नाश क्या? पदार्थ से ध्वंस, ध्वंस इति कर्मजन्य फल से 5 प्रकारा भवन्ति। 5 प्रकार ही है और कुछ नहीं है कर्म का फल। मानसिक कर्म होगा तो भी यही देगा, उपासना। येषां मध्ये किमपि फलम मुमुक्षु विषय न घटते। मुमुक्षु को क्या चाहिए? मुमुक्षु माने मोक्ष का इच्छु, मोक्ष चाहिए उसको। मोक्ष में उसको ये 5 नहीं बैठते हैं, उसका कोई ये 5 में से कोई भी एक भी विषय नहीं है उसका। मुमुक्षु को क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए इसमें से, उसको मोक्ष चाहिए, तो मोक्ष इसमें नहीं बैठता। अतश्च मुमुक्षु ज्ञान साधन श्रवणादौ एव प्रवर्तते न कर्मणि। इसलिए मुमुक्षु क्या करता है? कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि कर्म तो ये 5 ही दे सकता है ना, और वो सभी अनित्य है, वास्तविक 5 भी अनित्य है। इसीलिए क्या है कि वो श्रवण इत्यादि साधन में ही, श्रवण मनन निध्यासन में ही जुड़ता है, जुड़ना चाहिए। यथा कुलाल से कर्मण, अभी बता रहे हैं कि ये जैसे कुलाल कर्म से उत्पत्ति करता है घट की, यथा कुलाल से कर्मणा तस्य घटोत्पत्ति रूपम फलम सिद्ध्यति। तो कुलाल को क्या मिलेगा कर्म से? तो बोलता है कर्म करेगा, घट की उत्पत्ति कराएगा, तो ये पहला फल मिलेगा उसको, उत्पत्ति, घट की उत्पत्ति होगी, उसको फल मिल गया। सिद्ध्यति तथा मुमुक्षो कर्मणा मोक्षोत्पत्ति रूपम फलम न सिद्ध्यति। मुमुक्षु को तो कर्म से मोक्ष की उत्पत्ति नहीं होगी, यदि उत्पत्ति होगी तो उसका नाश होगा। मोक्ष तो उत्पत्ति, मोक्ष की उत्पत्ति नहीं होती, उसके लिए मुंडक का प्रमाण है। अकृतेन कृतः, ये कृतेन कर्मणा अकृतः मोक्षः नास्ति, परीक्षलोकार इत्यादि। सर्व अनर्थ निवृत्ति ही परमानंद प्राप्तिश्च ही। और क्या है मोक्ष का क्या स्वरूप है? सर्व अनर्थ निवृत्ति है और परमानंद प्राप्ति ऐसे है। तो कहते हैं आनंद की प्राप्ति है। हाँ, आनंद की प्राप्ति क्या? स्वरूप की प्राप्ति है, माने सर्व अनर्थ की निवृत्ति
स्वरूप में रहना वही स्वरूप ही आनंद है, इसीलिए आनंद की प्राप्ति माने प्राप्त से प्राप्ति है, इसीलिए कर्म नहीं दे सकता वो, वही मोक्ष है। मोक्ष यथा रज्जौ सर्प निवृत्ति ही नित्य सिद्धा, नित्य सिद्धा परमानंद प्राप्ति नित्य सिद्धा। उदाहरण में मेरा स्वरूप परमानंद है, ये नित्य प्राप्त है, तो मुझे क्यों नहीं पता है? क्योंकि और अधिक कुछ वृत्तियां हैं, वासनाएं हैं, संस्कार है जो कामना उत्पन्न कर रहे, राग द्वेष उत्पन्न कर रहे, इसीलिए उसी में मन रहता है। यदि उसी में मन रहेगा तो स्वरूप का आनंद प्राप्त होते हुए अप्राप्त जैसे लगेगा। तो जैसे ये रज्जु, तो कहते हैं रज्जु कैसे प्राप्त होगी? अरे सर्प की निवृत्ति ही रज्जु की प्राप्ति है। रज्जु की प्राप्ति के लिए कुछ और नहीं करना पड़ेगा, सर्प को निवृत्त कर दिया ज्ञान से, सर्प निवृत्त होना यही रज्जु की प्राप्ति है। रज्जौ सर्प निवृत्ति ही नित्य सिद्धा। सर्प कभी भी नहीं है, उसमें नित्य सिद्ध है, किंतु दिखता है, तब क्या करेंगे? तो मिथ्या सर्प को मिथ्या ज्ञान से हटाएंगे। तथा आत्मनि दुख निवृत्तिरपि नित्य सिद्धा। दुख की निवृत्ति क्या है? कभी भी दुख है ही नहीं आत्मा में। उस पर टिप्पणी है नित्य सिद्धा पे, कहते हैं यथा रज्जु व्यावहारिक सत्ताक सर्पस्य अभाव रूपा सर्पस्य निवृत्ति ही। क्या है? रज्जु में, रज्जौ व्यावहारिक सत्ताक सर्पस्य अभाव रूपा सर्पस्य निवृत्ति। तो कहते हैं व्यावहारिक सत्ताक, व्यावहारिक सर्प, रज्जु यदि व्यावहारिक है उसमें सर्प व्यावहारिक नहीं है, वो तो प्रातिभाषिक है, इसीलिए व्यावहारिक सत्ता का जो सर्प है उसका अभाव है। अभाव रूपा सर्पस्य निवृत्ति ही। सर्प की निवृत्ति क्या है? रज्जु जब ही है और रज्जु नहीं दिख रहा है, सर्प दिख रहा है, तभी रज्जु व्यावहारिक है, वो उसकी प्रतीति नहीं हो रही है, प्रातिभाषिक सर्प की प्रतीति हो रही है। तो प्रातिभाषिक सर्प की जब प्रतीति हो रही है तभी भी व्यावहारिक सर्प वहां पे है नहीं है। तो इसीलिए वो क्या कहेंगे? व्यावहारिक सत्ता का जो सर्प है, माने व्यावहारिकी सत्ता यस्य सर्पस्य स सर्प व्यावहारिक सत्ताकम सत्ताकः सर्प तस्य व्यावहारिक सत्ताक सर्पस्य। कर्मधारय कर देंगे, जो व्यावहारिक सत्ता का सर्प है वो नहीं है, तभी भी प्रातिभाषिक सत्ता का सर्प है, इसीलिए व्यावहारिक सत्ता का सर्प से क्या है? अभाव है। तो निवृत्ति क्या होगी? अभाव रूपा निवृत्ति है। किसकी? सर्प की। सर्प से निवृत्ति किम रूपा? अभाव रूपा। कैसा अभाव रूपा? व्यावहारिक सत्ता का सर्पा अभाव रूपा। वो नित्य सिद्ध है, कभी भी नहीं है वो। तथा आत्मनि परमार्थ सत्ता का कार्य सहित अज्ञान रूप अनर्थस्य अत्यंत अभाव रूपा तस्य निवृत्ति ही अपि नित्य सिद्धा। वैसे ही उदाहरण में क्या है कि क्या नित्य सिद्ध है? कहते हैं निवृत्ति। किसकी निवृत्ति? कहते हैं परमार्थ सत्ता का कार्य सहित अज्ञान रूप अनर्थस्य अत्यंत अभाव रूपा। अत्यंत अभाव है, दुख का अत्यंत अभाव है। परमार्थ सत्ता का कार्य सहित अज्ञान रूप अनर्थ से, अनर्थ से माने दुख से, ये अनर्थ क्या है? दुख है सब। उसका क्या है कि वो अज्ञान रूप ही है, अज्ञान का ही, अज्ञान ही वैसे भान हो रहा है, अज्ञान का ही भान हो रहा है, अज्ञान के कारण हो रहा है। तो ये परमार्थ सत्ता का कार्य जो है, परमार्थ सत्ता का कुछ नहीं है कार्य, कार्य सहित अज्ञान। ये जो परमार्थ सत्ता का, परमार्थ सत्ता का कार्य नहीं है, उसका अभाव है, और कार्य सहित अज्ञान, अज्ञान का भी अभाव है, तो उसका अज्ञान रूप क्या? अनर्थ है, अनर्थ का भी अभाव है। तो ये परमार्थ सत्ता का क्या है? कार्य सहित अज्ञान रूप अनर्थ, उसका अत्यंत अभाव है। कैसा? माने अत्यंत अभाव क्यों कह रहे? क्योंकि तार्किक पूछेगा कि कौन सा अभाव है, प्राग अभाव है कि प्रध्वंस अभाव है। तो दोनों अनित्य है। प्राग भाव क्या है? अनादिकाल से है, पर उसका वो अनंत नहीं है, उसका अंत हो जाएगा। घट बन जाएगा तो घट के प्राग भाव का अंत हो गया। वैसा है क्या? नहीं। तो कहते हैं प्रध्वंस है क्या? घट का ध्वंस हो जाता है, घट का ध्वंस उत्पन्न होता है, तो इसीलिए अनादि नहीं है, सादी है, पर उसका अंत कभी होगा नहीं। घट का ध्वंस तो कभी भी रहेगा, इसीलिए प्रध्वंस जो है वो अभाव जो है वो अनंत है पर अनादि नहीं है।
तो वैसा वाला है क्या, वो भी अनित्य होगा? तो कहते नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो कहते तो कैसा वाला अभाव है? अन्योन्य अभाव है क्या? अन्योन्य अभाव नहीं है। तो क्या है ये? अत्यंत अभाव है कि है ही नहीं, यहाँ पे नहीं है, कहीं और होगा करके तार्किक कहेगा। तार्किक कहेगा घट का जो अत्यंत अभाव यहाँ पे भूतल पे है, वो घट कहीं और है, क्योंकि वो प्रतियोगी का अपेक्षा करता है। तो हम कहें परमार्थ सत्ता तो है, ब्रह्म है, ब्रह्म की सत्ता यहाँ नहीं है, तो कहाँ पर है? तो कहते ब्रह्म की सत्ता ब्रह्म में है। ब्रह्म की सत्ता ब्रह्म में है, न अविद्या में है, न अविद्या के कार्य में है, न कार्य सहित अविद्या अज्ञान में है, ना ही अनर्थ में है, किसी में भी नहीं है। तो इसलिए उसका अत्यंत अभाव है इनमें। तस्य निवृत्ति नित्य सिद्ध होगा, नित्य सिद्ध होगा। ये हो गया पहला टिप्पण यहाँ पे। तो क्या हो गया? रथा रज्जो सर्प निवृत्ति ही नित्य सिद्धा। वैसे ही क्या? तथा आत्मनि दुख निवृत्तिरपि नित्य सिद्धा। दुख निवृत्ति क्या है? कहते परमार्थ सत्ता का कार्य सहित अज्ञान और क्या? अज्ञान कृत जो है, अज्ञान कृत कहेंगे, अज्ञान यहाँ पे लिखे परमार्थ सत्ता का कार्य सहित अज्ञान रूप अनर्थ से कह दिए। अज्ञान रूप अनर्थ के अज्ञान कृत कह दीजिए, या अज्ञान रूप अनर्थ, अनर्थ भी अज्ञान ही कह देते उसको, कार्य को भी कारण के से कह देते। वैसे तस्य अत्यंत अभाव रूपा निवृत्ति नित्य सिद्धा हो जाएगी। तथा आत्मनि दुख निवृत्तिरपि नित्य सिद्धा। आत्मा क्या है? परमानंद स्वरूप। तो परमानंद की प्राप्ति कैसे होगी? कहते स्वरूप की प्राप्ति कैसे होगी? स्वरूप की प्राप्ति तो नित्य प्राप्त है, तस्मात् परमानंद प्राप्तिरपि नित्य सिद्धा, वो भी नित्य सिद्ध ही है। तो आपका मोक्ष क्या हो गया? वेदांति का मोक्ष क्या हो गया? दुख की निवृत्ति जो नित्य सिद्ध है, परमानंद प्राप्तिश्च वो भी नित्य सिद्ध है। तो मोक्ष नित्य सिद्ध है, मोक्ष प्राप्त ही है। मोक्ष फिर प्राप्त कुछ करना नहीं है। मोक्ष क्या है पर नहीं पता है तो ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति और जो उसका कार्य है मिश्रित होना दूसरे के साथ, भ्रम होना कि मैं संसारी हूँ, बद्ध हूँ, वो हटाना ही मोक्ष है। माने प्राप्त से प्राप्ति, जो नित्य प्राप्त है वो मुक्त पहले भी था। ज्ञानी ऐसे नहीं मानता है कि मैं अभी ब्रह्म ज्ञानी बन गया अभी मुक्त हो गया। ज्ञानी कहता है कि मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म था, ब्रह्म रहूँगा। तो ये जो उसका नित्य स्वरूप है, स्वरूप उसी को कहेंगे जो नित्य है, उसी को स्वरूप कहेंगे वास्तविक। तो परमानंद स्वरूप है माने क्या? नित्य ही है। उस पर टिप्पण है नित्य सिद्ध परमानंद प्राप्ति कैसे? कहते यथा विस्मृत कंठ चामीकरस्य। ये देखते माला, सोने की माला है, पहना है, पर वो साड़ी इत्यादि दुपट्टा या क्या कहते हैं अंग वस्त्र से ढक गया है। तो विस्मृत कंठ चामीकरस्य प्राप्ति यथावा। तो कहते मिल गई। कहाँ पे थी? गले में ही थी। अरे गले में थी तो गई कहाँ थी जो मिल जाएगी? फिर भी परिभाषा क्या है? मिल गई, माला मिल गई। कहाँ पे थी? अरे आप उसी के गले में थी। कहते गले में थी तो ढूंढ क्यों रहा था? ढूंढ क्यों रही थी? तो कहेंगे ढूंढ रही थी, खो गई थी, जैसे लगा कि खो, भ्रांति हुई थी, खो गई है, मेरे पास ही थी, मेरे पास ही थी, मेरे ही गले में थी। तो वैसे गृहे गूढ़ निहित निधे है प्राप्ति ही नित्य सिद्धा। यथावा दे दिए, तथा नहीं यथावा दूसरा दे दिया। तो ये दूसरा उदाहरण आता शास्त्र में, अभी आजकल नहीं आएगा, आजकल का उदाहरण नहीं है। पर पहले क्या है कि सोना इत्यादि क्या है कि उसको छिपा के रखते थे, गाड़ के रखते थे। तो इसीलिए अभी जो घर का काम कराते थे, तो अभी जो पुराना बहुत 100 वर्ष पुराना, उससे 100-200 वर्ष पुराना घर होता है, टूटा फूटा होता है, वो करते। जैसे हमारे घर का काम करा रहे थे तो कुछ खोद कर बनाते, तो बोलते देखना खोदते समय लोग आके खड़े रहते हैं कि कुछ मिल न जाए, सोना होना, किसी ने गाड़ दिया हो पता नहीं, वो बोलने से पहले ही चल बसे, आप कहाँ है बताने से पहले ही चले गए। बोलते सोना था इनके घर में कुछ। तो अभी आते लोग भी आते, गाँव में ऐसे प्रसिद्धि है, कोई आते हैं सपेरा इत्यादि ये वाले वैसे वाले लोग आते, बोलते कि आपके यहाँ पे सोना छिपा हुआ है, मैं निकाल के दूंगा, मुझे इतना इतना पैसा देना पड़ेगा। अभी और कोई बता रहे थे, तो उसमें ये भी होता है कि एक तो ये हो गया कि छोटा जिसका धन है वो छुपा के रखना। दूसरे अभी किसी ने बताया था कि तांत्रिक है, तो तांत्रिक है, वो बता रहे थे कि किसी के यहाँ पे बहुत सारा धन छुपा हुआ है, तो दिखा इनको कोई देवी प्रत्यक्ष, इनको पता चला। तो उन्होंने बताया कि आपके यहाँ बहुत सारा सोना है। तो बोलते अरे जोर से मत बताओ, सबको हमको पता है। तो बोलते वो निकाल नहीं सकते, किंतु क्योंकि वो जिसने किया है, जिसने छिपा है। एक तो क्या है कि ये कहते हैं, ये तंत्र शास्त्र में प्रसिद्ध है
कि जहाँ अधिक धन छुपाया होता है ना, वहाँ पे सर्प वो होता जल्दी नहीं सर्प उस। होता है, हाँ, क्या कह रहे हैं? राजगोपाल जी कुछ कह रहे हैं? क्या करके बोलते हैं। क्या कहते हैं? जहाँ निधि है वहाँ सर्प होता है बोलते हाँ, हैं। सर्प होते, वो तो प्रसिद्ध है, वो तो वैदिक संप्रदाय में भी है। तंत्र के इसमें क्या कहते हैं, उसमें पिशाच का अधिकार हो जाता है, प्रेत का। वो लेके बैठ जाता है, वो नहीं देता आपको। बहुत ज़्यादा होगा तो वो, क्योंकि उसको वो आपसे कुछ चाहता है तो वो नहीं देता है, तो उसको हटाने के लिए वो नहीं कर सकते। वो माने जान ले लेगा पर धन नहीं देगा। ऐसे बहुत होते हैं। सर्प भी वैसे ही सर्प होता है, कहते हैं सर्प होता है, और सर्प में मणि होती है इत्यादि भी कथन आता है बहुत इसमें। पर ये मैंने सुना ऐसे, तो उन्होंने बताया कि वो हटाना मैं कर दूंगा, पर आधा मुझे देना पड़ेगा। कोई बता रहे थे बहुत ज़्यादा धन है, तो बोलते वो मिल गया तो फिर बड़ा आश्रम बनाएंगे इत्यादि, ऐसे कुछ उनका विचार है। कोई बता रहे थे तो स्मरण आ गया, बताया, और कुछ नहीं। तो ये तो छुपा है, पता नहीं रहता। अभी देखिए है, पर है किसका वो पता, एक तो पता नहीं है। ये यहाँ उदाहरण क्या है, पता नहीं है। तो जो पता नहीं है कि घर में, यहाँ पे ये सोचिए कि गाड़ कर नहीं रखा है, ऐसे थोड़ा उदाहरण लीजिए कि कहीं रखा हुआ है, आपको पता नहीं कहाँ पर है। तो ये ऐसे करते करते, जैसे कहते हैं कि कोई बूढ़े थे, उनका स्वर्गवास हो गया, तो उनका जो था वो सब सामान बांट रहे हैं, तो देखते कि अरे ये क्या था, पता भी नहीं। कोई पुराना ट्रंक है, उसमें उसको तोड़ दिया, ताला इत्यादि, देखा कि बहुत सारा धन निकला। तो ये पता नहीं था, मिल गया। या पता था और पता होकर भी क्या है कि प्राप्त नहीं था, ऐसे लगता था, पर आप ही के घर में आप ही का है। किसका है? आप ही का है। तो गूढ़ निहित निदेह प्राप्ति ही नित्य सिद्धा। नित्य सिद्ध है, आपका ही है, पर क्या है कि कहाँ है, क्या नहीं पता नहीं है, या कैसे उसको प्राप्त करना है पता नहीं है, ऐसे हो जाता है। तो प्राप्त होते हुए भी अप्राप्त जैसे भान होता है। तथा निज स्वरूप से परमानंद से प्राप्ति सर्वेशम नित्य सिद्धा। वैसे अभी स्मरण आ गया, उसमें किसी ने वो तुम्बड़ देखा है क्या? तुम्बड़ करके एक ये आया था, एक मूवी था तुम्बड़, नहीं देखा है? अमेजॉन प्राइम पे आता था बहुत बार, हॉरर जैसे प्रतीत होता था, मैंने नहीं देखा था, पर एक बार देखा था मैंने तुम्बड़। बहुत बढ़िया है, इसी के ऊपर है, धन जो छुपा हुआ उसको निकालना। कभी आपको यदि रुचि है, चलनचित्र मूवी में रुचि है, तो देख लीजिए। क्या नाम है, क्या नाम बोला आपने? तुम्बड़, THUMBADD ऐसे कुछ है वो, तुम्बड़ करके। बहुत ही अच्छा है इसके लिए। हाँ, थोड़ा हॉरर जैसा, हॉरर ही है वैसा, उसमें हॉरर नहीं है ऐसा नहीं, हॉरर ही है। पर यदि आपको ये माने इसके धन के ऊपर है, जो मैंने अभी कथन किया ना कि वो जिसपे ये हो जाता है, तो उसके लिए तो आपको प्रत्यक्ष कुछ दिखाई देगा। और कहते हैं कि वो क्या कहते हैं कि सत्य कथा पे आधारित है, कहते हैं। तो और वो भी उसका देखना है तो पिक्चराइजेशन बहुत सुंदर किया है, क्योंकि वर्षा में निकाला है, महाराष्ट्र में एक जगह पे, और जगह है करके कहते हैं ऐसे। 5 वर्ष उन्होंने शूटिंग की है, क्योंकि वर्षा में ही करनी थी, और वर्षा के इसमें वो अधिक समय लग रहा था, तो 5 वर्षा के ऋतु के लिए वो रुके, और वैसे उन्होंने इसका ये किया है, कहते हैं। उसका दूसरा भी कुछ प्रीक्वेल आने वाला है, कोई कह रहे थे पता नहीं कब आएगा, वो 5 वर्ष की, और 5, 6, 8 वर्ष उनको लगेगा, पता नहीं। पर बहुत अच्छा था, मैंने साधक की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है कि धन की आशा कहाँ ले जाती है, तो बहुत अच्छा है। पर वही है कि जिनको ये सब नहीं देख सकते, हॉरर इत्यादि है वैसा ये, इसीलिए मैंने टाला था, क्योंकि वो पॉपअप आता था बार बार। फिर किसको सुनो में है क्या, देख लेते एक बार, तो एक बार देख लिया तो वो जकड़ लेता है, वैसा है। ठीक है, तो संदर्भ में बता दिया। गूढ़ निहित निधेय प्राप्ति नित्य सिद्ध है, वैसे तथा निज स्वरूप से परमानंद से, अपना स्वरूप है तो कहाँ जाएगा, परमानंद है, उसकी प्राप्ति सर्वेशम नित्य सिद्धा, नित्य सिद्ध है। ये हो गया दूसरा टिप्पण। इत्थम स्वभाव सिद्ध से मोक्ष से, ऐसे ही मैं कुछ संदर्भ में कुछ बताते रहूँगा, ये पाठ समाप्त नहीं होगा। वैसे अंग्रेजी वाला पाठ 191 में समाप्त हुआ था देख रहा था, ये हमारा 234 ऐसे कुछ चल रहा है, पर इसमें थोड़ा ये हिंदी में थोड़ा धीरे भी चल रहा है, भिन्न कारण से, क्योंकि तभी अधिक भाष्य और टीका पढ़ा रहा था, तो थोड़ा स्पीड अधिक था। ठीक है, चलिए। तो ये क्या हो गया, इत्थम स्वभाव सिद्ध से मोक्षस्य, जो स्वभाव सिद्ध मोक्ष है उसका क्या, कर्मणा उत्पत्ति न युज्यते, तो उत्पत्ति तो नहीं होगी उसकी, कर्म से उत्पत्ति नहीं हो सकती। स्वभाव सिद्ध मोक्ष है, जो है वो फिर उत्पन्न कैसे होगा, जो नहीं है उसकी उत्पत्ति होगी, जो है स्वरूप में ही आपका मोक्ष सिद्ध है,
तो उसकी कर्म से उत्पत्ति, कर्म से किसी से उत्पत्ति कैसे होगी? ज्ञान से भी उत्पत्ति नहीं होती मोक्ष की। यद वस्तु प्राग असिद्धम तद वस्तु कर्मणा उत्पद्यते, ये तो सिद्ध है, सिद्ध वस्तु है। ब्रह्म मोक्ष का स्वरूप ही ब्रह्म स्वरूप ही है, इसीलिए क्या है कि वो सिद्ध, तर्क में सिद्ध कहते हैं, तो ये सिद्ध है, साध्य नहीं है। एक होता है साध्य, साध्य होगा तो उत्पत्ति होगी, सिद्ध है तो क्या उत्पत्ति होगी? इसीलिए कहते हैं प्राग यद वस्तु प्राग असिद्धम तद वस्तु कर्मणा उत्पद्यते, वो साध्य कहेंगे उसको। प्राग एव सिद्ध से वस्तु न उत्पत्ति न कर्मणा भवेत, किंतु प्राग जो पहले से है सिद्ध वस्तु है उसकी उत्पत्ति कैसे होगी? कर्म से क्या? किसी से भी नहीं होगी, कर्मणा न भवेत। पर कर्म ही देता है उत्पत्ति, यदि होगी तो कर्म ही देगा। ज्ञान से किसी की उत्पत्ति नहीं होती, कर्म से ही होती है। तो कर्म का फल है उत्पत्ति आदि पंच। वेदांत श्रवणमपि न मोक्षस्य उत्पत्तये, तो कहते हैं अरे आपका श्रवण से, तो श्रवण क्यों करते हो आप? मोक्ष यदि सिद्ध है तो श्रवण क्यों करते हो? साधन कहते हो ना आप उसके लिए। तो कहते साधन कहते हैं, पर वो मोक्ष के लिए की उत्पत्ति के लिए नहीं है, वो क्या है? अविद्या की निवृत्ति के लिए। अविद्या की निवृत्ति के लिए श्रवण करते हैं, श्रवण आदि। वेदांत श्रवण अपनी न मोक्ष से उत्पत्ति, मोक्ष की उत्पत्ति करके हम नहीं मानते, हमारे सिद्धांत में ऐसा है ही नहीं। तो कहते हैं वेदांत श्रवणम अपनी न मोक्ष उत्पत्तये श्रुतम, कहीं भी नहीं आता है कि मोक्ष की उत्पत्ति के लिए श्रवण करो। मोक्ष के लिए करो माने अपने स्वरूप के प्राप्त से प्राप्ति ज्ञानेन भवति, उस ज्ञान के उत्पत्ति के लिए करो। ज्ञान नहीं है तुम्हारे पास, अज्ञान है, अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होगी, क्योंकि दोनों में विरोध है। जैसे प्रकाश और तिमिर में है, तमस में है, तेजस तिमिरवत करके ये सिद्धिकार कहते हैं। सिद्धिकार नहीं, नैष्कर्म्य सिद्धि में आता। सिद्धिकार माने अद्वैत सिद्धि ग्रंथ की रचना करने को उनको सिद्धिकार कहते हैं। वार्तिककार का हमने देखा था कि तेजस और तिमिर का जैसे विरोध है, वैसे अज्ञान और ज्ञान का, विद्या और अविद्या का विरोध है। तो विद्या की उत्पत्ति के लिए अविद्या की, माने कौन से विद्या की? ज्ञान की। ज्ञान भी स्वरूप है, तो ज्ञान की उत्पत्ति कहते हो। अब ज्ञान तो आपका सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म स्वरूप है, आपका लक्षण है ब्रह्म का। तो कहते हैं नहीं, वो ज्ञान तो नित्य है, उसका किसी के साथ विरोध नहीं है। वृत्त्यात्मक ज्ञान जो है ना, वो नहीं है। अखंडाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न होगी तो अज्ञान की विरोधी है, वो अज्ञान को हटाएगी, तब जाकर मोक्ष सिद्ध होगा। माने कैसे होगा? प्राप्त से प्राप्ति, अज्ञान की निवृत्ति के द्वारा जो प्राप्त है, अप्राप्त जैसे भान हो रहा था उसकी जैसे की प्राप्ति हो गई ऐसे लगेगा। जैसे जैसे कंठ में माला वैसे कहते, उदाहरण दिया था। किंतु नैव अस्ति किंचित कर्तव्यम नित्य मुक्त चिदात्मनः इति एतद् अर्थज्ञानाय एव श्रवणम। क्या समझने के लिए? नैव अस्ति किंचित कर्तव्यम नित्य मुक्त चिदात्मनः, नित्य मुक्त जो चिद आत्मा है उसके लिए कुछ कर्तव्य कुछ है ही नहीं, किंचित कुछ भी नहीं है। देखिए कुछ भी नहीं है फिर भी करता है, पता है तो भी करता है, माने नहीं पता है, समझ नहीं आया अभी तक, कुछ भी कर रहे हैं, श्रवण भी आगे जाकर छूट ही जाएगा, उसी में लीन हो जाएगा तो छूट जाएगा। जब तक लीन नहीं होता तब तक श्रवण करो। यही कह रहे हैं कि एतद् अर्थ ज्ञानाय एव श्रवणम। श्रवण किसके लिए? ये समझने के लिए कि मुझे कुछ नहीं करना है। पर कुछ भी नहीं करने के लिए बैठ नहीं सकते। कैसे बैठे? कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना है माने इट्स अ वेरी टॉल ऑर्डर। सहज साधन करके किसी ये राम सुखदास जी जो है गीता भवन के गीता प्रेस के, उनके एक पुस्तक है, बहुत सारे साधनाएं दी है मानव मात्र के कल्याण के लिए। अंग्रेजी में है कि फॉर द सैल्वेशन ऑफ मैनकाइंड अलोन, ऐसे कुछ पुस्तक है। उसमें एक है सहज साधना, किसी ने बताया था, स्मरण आ गया, तो सहज साधना करके उसमें क्या कुछ नहीं करना है, मोक्ष चाहिए करके बैठ जाना है। तो बस 2-3 पन्ने का लिखा है छोटा सा, पर इट्स अ टॉल ऑर्डर। कुछ नहीं चाहिए करके बैठ जाना माने न किसी की अपेक्षा करनी है, न कुछ करना है, न कुछ सोचना है, न कुछ बोलना है, न कुछ सुनना है। कर सकते हैं क्या? ब्रह्म का स्वरूप है, स्वरूप को कुछ नहीं चाहिए। तो ये सहज नहीं है, सहज साधन जैसा कठिन कुछ नहीं है, अंत में सहज हो जाएगा। तो सबसे कठिन वही है, पर सभी प्रयास उसी के लिए। सभी प्रयास कर सभी प्रयास व्यर्थ है समझ आएगा तब छूटेगा। किसी ने बोल दिया यार कुछ मत करो, अरे करके देखूंगा तब पता चलेगा। तो इसीलिए परीक्षा लोकान ऐसे ही नहीं आया है,
गुरुमेवा भी गच्छेत, गुरु क्या कहेंगे, श्रवण कराएंगे और क्या कहेंगे, तुम्हें अंत में जाके यही कहेंगे, किंचित कर्तव्यम नास्ति नित्य मुक्तस्य चिदात्मनः तव, तुम चित स्वरूप हो, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए चैतन्य बनने के लिए क्या अपेक्षा है, सब कुछ छोड़ दो। वही नहीं छूटता तो वही प्रयास है अधिक। इसीलिए कहते हैं ज्ञान सहज है, ज्ञान सहज है, क्योंकि एक हमारे पास एक ही है, महावाक्य सभी एक ही स्वरूप के हैं, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि सब यही चेतन स्वरूप कथन करते हैं, वो ज्ञान सहज है। इसीलिए विकिपीडिया पे भी मिल जाता है लोगों को, पर काम क्यों नहीं करता? एक ही मंत्र एक को काम करता है, दूसरे को काम नहीं करता, क्योंकि अधिकारित्व तो नहीं है। तो सबसे कठिन अधिकारित्व ही है। साधन चतुष्टय संपत्ति केवल मोक्ष चाहिए और शमदमादि रहना वही कठिन है, बाकी सब माने निष्ठा कठिन है, निष्ठा कठिन है। ज्ञान सहज है, निष्ठा उसमें रहना कठिन है, क्योंकि पूर्व संस्कार नहीं छोड़ते। वो संस्कार इसीलिए नहीं छोड़ते क्योंकि पहले गेट क्रैश, वेदांत पार्टी में हम सब गेट क्रैशेस होंगे तो ये होगा, आगे करना पड़ेगा, पहले तैयारी नहीं है हमारी, तो कहते आगे करो, तो बाद में करूँगा कहते हैं। जैसे अभी कहे कि जैसे सामान्य उदाहरण है, देर से जाग गए, सुबह का जो नित्य कर्म है नहीं हुआ, तो भूख लगी है, क्या करेंगे? तो माँ कहेगी अरे खा लो बाद में कर लेना, तो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, फिर क्या करेगा? एक दिन खा लेगा, फिर 2 दिन खा लेगा, फिर वैसे ही करेगा हर बार, फिर कहेगा अभी खाकर करना ठीक नहीं लगता है, थोड़ी देर के बाद करेंगे। ऐसे करते करते सूर्योदय सा होता है, फिर दोपहर आ गई, दोनों साथ में करेगा, या तो फिर शाम को करेगा, फिर नहीं करेगा, ऐसे करते छूट जाएगा। तो ये क्या है कि जितना आप लीवे दोगे, जितना ही मन को छूट दोगे, उतना ही मन ले लेता है, उससे अधिक लेगा। मन कम नहीं लेता, मन अधिक लेता है। उसको तो छूट चाहिए, आपको देने की भी आवश्यकता नहीं, और आपने दे भी दी। जैसे माँ ने कह दिया ठीक है, तो कहेंगे माँ ने कह दिया, अरे माँ को नहीं पता कि ये ऐसे करेगा, मुझे लगा कि थोड़ा खाकर, भूख लगी है, खाकर फिर जाकर तुम करोगे, तो बोलते हैं नहीं ये सो गया तो ऐसे होता है। तो ये उदाहरण सोचकर देखिए, तो ऐसे ही है। तो श्रवण कर ले, तो पहले श्रवण कर लेते हैं, साधन चतुष्टय सब बाद में कर लेंगे। आजीवन करते रहते हैं, होता नहीं है, ऐसा लगता है हो गया, क्योंकि ज्ञान छुड़ा देता है सब कुछ। यदि साधन पहले नहीं किया है, ज्ञान बाकी सब छुड़ा देगा, बोले ये सब मिथ्या है, तो बड़े बड़े दिग्गज बैठे कहेंगे क्यों कर रहे हो? अरे इसीलिए कर रहा है क्योंकि पहले नहीं किया है। नहीं, इसकी सब आवश्यकता नहीं है, इसी में बस श्रवण करते रहो, श्रवण करते रहो, उसको समझ नहीं आ रहा है, और आचार्य बोल रहे कि बाकी सब छोड़ दो। बाकी सब छोड़ दो नहीं, उसके लिए ठीक है, वो आपके लिए ना हो, आपके लिए ना हो, उसके लिए ठीक है, उसको करने दीजिए। जप आदि छुड़वा देते हैं तो उनको कवच भी छूट जाता है, ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। फिर जो भगवान कहते हैं, भगवान को अर्जुन पूछता है उभय भ्रष्ट हो जाएगा। हाँ, भगवान आश्वासन क्या देते हैं कि कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम नहीं गच्छति, हे तात नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति कहते हैं, पर वो कल्याणकृत हो उसके लिए पहले करना तो चाहिए, उसको नहीं किया है, कल्याणकृत कैसे बना? वो केवल श्रवण करने से कल्याणकृत नहीं बनेगा, वो समझ में आना चाहिए। तो क्या है कि बैठ जाते हैं कुछ नहीं चाहिए करके, नहीं होता है। श्रवण के लिए भी, काम करने के लिए वैसा मन चाहिए, तो मन की तैयारी के लिए कर्म है, कर्म योग नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? इसीलिए आगे शमदम आदि करते रहना पड़ेगा। तो कम से कम श्रवण आदि करते हैं, तो श्रवण भी छोड़ देते आगे, कहते हैं श्रवण भी क्या समझ में आ गया, ऐसे समझ में नहीं आता है, इसीलिए पुनः पुनः श्रवणम कुर्यात कहते हैं। ईदृश ज्ञानोत्पत्ति मात्रेण मम अस्ति किंचित कर्तव्यम इति भ्रांतिर निवर्तते। कुछ करना है, ये भ्रांति जाती है, ये कभी जानी चाहिए, ये भ्रांति है करके सब कुछ करता है, ये मात्र श्रवण नहीं करता है, वो ठीक नहीं है। श्रवण जो छोड़ रहा है कि श्रवण आदि बाकी या कुछ कर्म इत्यादि छोड़ रहा है, कब छोड़ना चाहिए उसको? और कुछ नहीं करना चाहिए, ये सभी करते हैं, सब कुछ करना है, सब कुछ चाहिए, सब इकट्ठा करना है, डब्बा स्वामी जी। और क्या है कि हमें अरे कर्म और में कुछ नहीं रखा है, जप वप में कुछ नहीं रखा, तो बोलते एक कोई मंत्र का पुरस्चरण किया हो बताइए, अरे कुछ नहीं, संध्या कभी की हो, कर्म नहीं किया, त्याग कैसे कर दिया आपने? कर्म ही नहीं है तो त्याग कैसे कर दिया? कर्म का त्याग को संन्यास कहेंगे। तो ये सब छोड़ देते। ममास्ति किंचित कर्तव्य में ऐसी भ्रांति है, ठीक है, बराबर है, भ्रांति ही है, पर छूटेगी कभी? जब भी किया होगा आपने। तो किंचित कर्तव्य माने किंचित वैदिकम कर्तव्यम नास्ति, लौकिकम सर्वम करोति, उसमें कोई अर्थ नहीं है। लौकिक सब कुछ कर लेगा, वैदिक छोड़ देगा। अरे वैदिक कर्म, अरे विहित कर्म नहीं करना है, क्यों नहीं करना? अरे वो किंचित कर्तव्य नास्ति,
हम तो आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप अस्मि, मया किम कर्तव्यम किमपि कर्तव्यम नास्ति, मम किमपि कर्तव्यम नास्ति ऐसे कह देगा, किमपि नास्ति में केवल वैदिक जोड़ देगा, फिर जो चाहिए वो सब करेगा, वो सब राग द्वेष वाला करते रहेंगे, तो इसका अर्थ क्या है कि ये भ्रांति में ही है। इसीलिए उसके लिए श्रवण की योग्यता आने के लिए भी करना पड़ेगा। श्रवण हो चुका है, हाँ निश्चय हो गया, फिर भी क्या है कि बाकी सब भी छूट जाए ठीक है, बाकी सब भी छूट जाए ठीक है, पर केवल वैदिक क्या है कि सिलेक्टिव वो ठीक नहीं है। वेदांत श्रवणाद अन्यतरमपि यस्य कर्तव्यता प्रतीतिरस्ति स न तत्ववित्, इसीलिए कहते वेदांत श्रवणाद अनंतरमपि, वो श्रवण करने के बाद भी कहता है यस्य कर्तव्यता प्रतीतिरस्ति, यही कहते हैं जो कहते हैं आचार्य कहेंगे अरे ये सब कर्म वगैरह मत करो, ये तीर्थ यात्रा छोड़ दो, क्यों कर रहे हो, ठीक है, पर बाकी कर रहा है, बाकी कर रहा है, नहीं मुझे स्वामी जी मुझे तो ये मीठा बहुत अच्छा लगता है स्वामी जी, तो वो नहीं छोड़ पाऊंगा मैं, ठीक है, और क्या लगता है, अरे वो और कुछ ये लगता है, वहाँ का ये चाहिए, वहाँ से ये मंगाना है, ये करना है, सब कुछ करना है, केवल ये कर्म छोड़ देंगे वैदिक, वो नहीं है ठीक। तो कर्तव्यता प्रतीति यदि होगी, नहीं करना है, सन तत्ववित्, उसको तत्व ज्ञान नहीं हुआ है। किसको? कि सब कुछ कर, बाकी ये भी करना है वो भी करना है, तो क्या कहते हैं, अरे ये सब मोक्ष के लिए नहीं कर रहे ना। उत्तर क्या देंगे, ये कर्म जो है ना, कर्म उपासना हम क्यों नहीं करते, क्योंकि वो विहित है किसके लिए, स्वर्ग आदि प्राप्ति हमको नहीं चाहिए, हमको तो मोक्ष चाहिए, मैं तो आत्मा स्वरूप हूँ, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल सही है। तो कहते हैं, तो फिर आप कोई पूछेगा फिर आप यही चाहिए वो क्यों खाते हो इतना सब, यही चाहिए, खाने में चाहिए, यही वस्त्र चाहिए आपको, ऐसा भी चाहिए, घर में ये होना चाहिए, सब कुछ चाहिए आपको, अच्छा कुछ सब कुछ, आश्रम में सब कुछ चाहिए, ये क्यों चाहिए, तो वो मोक्ष के लिए नहीं कर रहे, ऐसा कह देंगे ना, ठीक लगता है, तर्क तो ठीक लग रहा है, मोक्ष के लिए जो कर्म है वो नहीं करते हम, बाकी चल जाता है, तो बाकी चल जाता है, मोक्ष के लिए नहीं कर रहे ना। तो आपको पूछे तो क्यों कर रहे हैं, पूछेंगे, उसको पूछना चाहिए क्यों कर रहे हो, क्योंकि मुझे चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो दुख होता है, कुछ तो कम है ऐसे वो कमी लगती है, तो एक कमी जो लगती है ना, यही अनंत स्वरूप के विरुद्ध है, कमी लग रही है एक। दूसरा क्या है कि उसके निवृत्ति से आपको जो मिलने से जो आनंद प्राप्त हो रहा है ना, यही आपके आनंद स्वरूप से विरुद्ध है। तो आप जो कह रहे हैं ना कि ये मोक्ष के लिए नहीं कर रहा हो, पर ये मोक्ष के लिए तो कर रहे हो, आनंद प्राप्ति हो रही है ना, आनंद प्राप्ति हो रही है, आपका स्वरूप है, स्वरूप के प्राप्ति के लिए तो कर रहे हो, तो फिर आप तो वहां पे वैदिक कर्म उपासना छोड़ दिए, क्योंकि हम मोक्ष के लिए नहीं कर रहे हैं, वो मोक्ष के लिए है, वो मोक्ष के लिए, ऐसे शास्त्र जो करते हैं मोक्ष के लिए करते हैं, उनको उससे मोक्ष नहीं मिलता, इसीलिए हमने छोड़ दिया उसको। ये जो कर रहे हैं हम मोक्ष के लिए नहीं कर रहे, बाकी सब जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, अंत तो गत्वा कहेंगे आनंद के लिए करके, उसको ही मानना पड़ेगा, सुख के लिए कर रहे हैं, अरे सुख तो आपका स्वरूप है, उसके लिए आपको करने की कुछ आवश्यकता नहीं है, वही है यस्य कर्तव्यता प्रतीतिरस्ति स न तत्ववित्, इसीलिए करना चाहिए, इससे मुझे ये मिल जाएगा, भ्रांति ही है, लौकिक हो वैदिक हो दोनों ही भ्रांति है। यदि आप लौकिक भ्रांति नहीं है और वैदिक भ्रांति कहेंगे तो तत्ववित नहीं है, आप तत्ववित नहीं हो। इसीलिए क्या है कि भगवान भाष्यकार के कहते हैं भिक्षाटन, शरीर रक्षण के लिए जो चाहिए उतना ठीक है, उतना ही ठीक है, उससे अधिक नहीं। इसलिए विचार करें कि शरीर रक्षण के लिए कर रहा हूँ कि और किस कारण से कर रहा हूँ, राग द्वेष के, तो ये हर एक के लिए विचारणीय है। तो इस संदर्भ में कह दिया कि सब कुछ छोड़ना चाहिए, अच्छा लगता है सुनने में, सब कुछ छोड़ दो, पर सब कुछ छोड़ के और सब कुछ नहीं छूटता है, तो उससे अच्छा तो क्या है कि जितना छूटता है वो छोड़ दो, और वैदिक जो है उसको रखो जब तक अपने आप न छूट जाए, ये अच्छा है, वैसा करेंगे तो ठीक है। अनेनैव कारणेन नित्य निवृत्तो अनर्थ निवृत्ति नित्य प्राप्त आनंद प्राप्तिश्च वेदांत श्रवणस्य न फलम इति सुरेश्वर आचार्यैहि नैष्कर्म्य सिद्धौ निरूपितम। तो नैष्कर्म्य सिद्धौ टिप्पणी में भी दिया है, क्या कहा है कि अनेनैव कारण, यही कारण है कि श्रवण के बाद कुछ करने जैसा रह नहीं जाता, यदि रह जाता तो वो तत्ववित नहीं है। इसीलिए क्या है, नित्य निवृत्तौ, तो नित्य निवृत्त अनर्थ, नित्य निवृत्त नहीं, नित्य निवृत्त अनर्थ निवृत्ति, नित्य निवृत्त जो अनर्थ की निवृत्ति है वो नित्य निवृत्त है,
और नित्य प्राप्त आनंद प्राप्ति है। आनंद प्राप्ति क्या? नित्य प्राप्त ही है। तो दुख निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति भी नित्य निवृत्त है और परमानंद प्राप्ति भी नित्य प्राप्त ही है। इसीलिए वेदांत श्रवण का फल नहीं है। तो कहते क्यों कर रहे हो? अरे इसीलिए कर रहे क्योंकि अविद्या हटा रहे कि ये कर्म का फल नहीं है। यही श्रवण से समझ में आ रहा है मुझे कि किसी से प्राप्त नहीं होगा, ये मेरा स्वरूप है। और ये भगवान सुरेश्वर आचार्य ने नैष्कर्म्य सिद्धि में बतलाया। तस्मात् मोक्षस्य उत्पत्ति रूपम कर्मणा फलम मुमुक्षुः न युज्यते। तो उत्पत्ति रूप फल नहीं होगा। तो कहते तो चलो ठीक है, उत्पत्ति नहीं होगा, बाकी कहते हैं कि उसका विकार मान लीजिए या संस्कार इत्यादि, माने आपत्ति, विकार, संस्कार, नाश, ये 4 तो हो सकते हैं। मुमुक्षुणा तो इसीलिए 92 में कहते, 392 में कहते हैं मुमुक्षुणा कांक्षितानि पदार्थ नाश, पदार्थ प्राप्ति, पदार्थ विकार, पदार्थ संस्कार रूपाणि फलानि अपि न सन्ति। किसी की उत्पत्ति की अपेक्षा तो नहीं है मुमुक्षु को, ठीक है, तो बाकी की अपेक्षा हो। बाकी 4 बचे। एक नाश से शुरू कर दियो, नाश हो। आवाज कट रही है, क्या करें, वर्षा में रेंज आते जाते रह रहा है। सबके लिए कट रहा है क्या शब्द? रुक गया लगता है, क्लास ही रुक गया। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपयो अधिष्ठानं बुद्धे बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम अपारम सर्ववेदांत वेद्यम प्रत्यक् परम तदेव अन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः।